हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं एक्वा यानी पानी से रिलेटेड वोकैबुलरी के बारे में। एक्वा वर्ड्स से संबंधित बहुत सारे वर्ड्स और उनके इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स भी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपको भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को पढ़ना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए फिर, हमारा पहला वर्ड है एक्वेरियम और इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर फॉर कीपिंग एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसका हिंदी मतलब है जलचर पौधों और जानवरों को रखने के लिए एक पारदर्शी कंटेनर। अभी इसके आगे भी आपको इसी तरीके से पहले वर्ड, उसके बाद उसका इंग्लिश मीनिंग और बाद में उसका हिंदी मीनिंग मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की ओर। हमारा सेकेंड वर्ड है एक्वेटिक। इसका इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू वाटर, लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर। और हिंदी मतलब है पानी से संबंधित, पानी में रहने वाला या बढ़ने वाला। तीसरा वर्ड है एक्वालंग। लंग यानी फेफड़े। इंग्लिश में इसका मतलब होता है अ डिवाइस फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर, टिपिकली यूज इन स्कूबा डाइविंग। और हिंदी में पानी के नीचे सांस लेने के लिए एक उपकरण, आमतौर पर स्कूबा डाइविंग में उपयोग होता है। अब आइए चलिए जानते हैं हम हमारे चौथे वर्ड का मतलब, जो कि है एक्वाफर। इंग्लिश मीनिंग अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। हिंदी मीनिंग एक भूगर्भीय संरचना जो भूजल को संग्रहित और संचालित कर सकती है। पांचवा वर्ड एक्वाकल्चर। इंग्लिश मीनिंग द कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स। हिंदी मीनिंग नियंत्रित वातावरण में जल जीवों की खेती। छठा वर्ड एक्वालाइफ, यानी कि द लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन वाटर इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। पानी में पाए जाने वाले जीवन रूप जिसमें पौधे और जानवर शामिल है। सातवां वर्ड है एक्वा सोर्स, यानी कि अ सोर्स ऑफ वाटर स्पेशली फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। और हिंदी में बोले तो पानी का स्रोत विशेष रूप से पीने या सिंचाई के लिए। आठवां वर्ड है एक्वेटिज्म और इसका मतलब है अ लाइफस्टाइल और फिलॉसफी सेंटर्ड अराउंड एक्वेटिक एनवायरमेंट्स। जल पर्यावरण के चारों ओर केंद्रित जीवन शैली या दर्शन। उसके बाद है एक्वालिटिक, मतलब पर्टेनिंग टू द एनालिसिस ऑफ वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता के विश्लेषण से संबंधित, यानी कि एक्वालिटिक। 10 नंबर का वर्ड है एक्वास्टैट और इसका इंग्लिश मतलब होता है अ डिवाइस दैट मेजर्स वाटर लेवल्स और फ्लो, यानी कि एक यंत्र जो जल स्तर या प्रवाह को मापता है। उसके बाद है एक्वा पार्क। अब इस वर्ड के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। आइए चलिए जानते हैं इसके मीनिंग के बारे में। अ वाटर पार्क फीचरिंग वेरियस वाटर बेस्ड अट्रैक्शंस, यानी कि विभिन्न जल आधारित आकर्षणों वाला एक जल पार्क। उसके बाद है एक्वेटिक्स, मतलब अ टर्म यूज इन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिज्म दैट आर एक्वेटिक। वैज्ञानिक वर्गीकरण में जल जीवों के लिए उपयोग होने वाला एक शब्द, उसे ही हम एक्वेटिक्स कहेंगे। 13 नंबर का वर्ड है एक्वा सर्च और इसका मीनिंग है अ सडन इंक्रीज इन वाटर फ्लो और वॉल्यूम, यानी कि पानी के प्रवाह या मात्रा में अचानक वृद्धि। 14 नंबर का वर्ड है एक्वा फिल्टर। आई थिंक आप लोग भी इसका मीनिंग गेस कर सकते हो क्योंकि ये तो मोस्ट ऑफ घरों में होता है। और उसका मीनिंग है अ डिवाइस और सिस्टम दैट प्यूरिफाइज वाटर, यानी कि एक उपकरण या प्रणाली जो पानी को शुद्ध करती है। 15 नंबर का है एक्वा लेंस
A lens used in underwater photography or optics। पानी के नीचे फोटोग्राफी या ऑप्टिक्स में उपयोग होने वाला लेंस। 16 नंबर वाला है एक्वानॉमिक्स। यह एक्वा और इकोनॉमिक्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए जानते हैं मीनिंग। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधनों के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन। उसके बाद है एक्वानॉट। ये सेम एस्ट्रोनॉट की तरह ही है। अ पर्सन हु एक्सप्लोर्स अंडर वाटर एनवायरमेंट्स। एक व्यक्ति जो पानी के नीचे के वातावरण का अन्वेषण करता है। 18 नंबर का वर्ड है एक्वासाइज। आई थिंक आप लोग इसे भी गेस कर लोगे, फिर भी चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। एक्सरसाइज परफॉर्म इन वाटर फॉर फिटनेस। फिटनेस के लिए पानी में किया जाने वाला व्यायाम। 19 नंबर वाला है एक्वा स्कल्पचर। इसका मीनिंग आर्ट क्रिएटेड इन और इन्वॉल्विंग वाटर। पानी में या पानी से संबंधित कला। सबसे लास्ट वाला और 20 नंबर का वर्ड है एक्वारोबिक्स। आप सबने एरोबिक्स के बारे में तो सुना ही होगा, ये सेम उसी टाइप का है। अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म इन वाटर टू इन्हांस फिटनेस। यानी कि फिटनेस बढ़ाने के लिए पानी में किया जाने वाला एक व्यायाम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।